देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया स्क्रीन शेयर। यस मैम। एप्लीकेशन नहीं फिक्स नहीं बात 5 तक ना 5 या 6 मैंने नया वाला पीडीएफ लिखा। मैम 6 तक हो गया है। ये वाला हो गया था वैभव लिमिटेड। यस मैम ये वाला। हाँ 7 से करेंगे। Following is the balance sheet of ABC Limited as at 31st of March 2001। यहाँ पर बोला है इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल ये देखना पड़ेगा कितना है। रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव तो दिखेगा ही तभी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखेंगे नीचे क्या बोल रखा है डिटेल्स में। करेंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है यानी बैंक का नेगेटिव बैलेंस है बैंक बैलेंस। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में भी है नोट्स बहुत जगह पे बना हुआ है। इंटेंजिबल एसेट्स है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विपमेंट। अच्छा कैश पॉजिटिव 10,000 है यहाँ पर। बीओडी 1,50,000 है ठीक है। तो यहाँ यस पर मैम और इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस वो भी नेगेटिव बैलेंस। हाँ और यहाँ पर डिटेल्स दे रखा है। इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल 9% डिवेंचर प्लांट एंड मशीन फर्नीचर फिक्सचर पीपीई में है। इंटेंजिबल में पेटेंट कॉपीराइट। इंटेंजिबल एसेट हमें स्पेसिफाई करे या ना करे ये सब हमें राइट ऑफ कर देना है। ये सब मतलब जो कंपनी डूब रहा है उसका पेटेंट और कॉपीराइट ये सब वैल्यू इसका लेस करता है मतलब इसका खर्चा बढ़ाता है। ये सब रखना नहीं है अभी इतना हालत खराब है तो ये सब क्या करना पड़ेगा राइट ऑफ। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू बोल रखा है 55,000 और यहाँ बुक वैल्यू है 68। अगर हम लोग इसको सेल करने जाएंगे तो इसमें भी हम लोग का लॉस ही होगा। क्यों लॉस होगा क्योंकि मार्केट में ये 55 ही रियलाइज्ड देगा जबकि ये 68 का बुक वैल्यू में दिख रहा है। तो ये भी लॉस ही जनरेट करेगा अगर सेल करेंगे। तो देखते हैं अभी सेल करने बोला है कि क्या बोला है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड गिव अप 30% ऑफ देयर कैपिटल। वो अपने कैपिटल का 30% गिव अप करेंगे एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट ऑफ 11% डिवेंचर टू देम। और इसके बदले 11% डिवेंचर जो है ये लोग लेगा ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 30% गिव अप करेगा तो जितना पोर्शन गिव अप हो जाता है तो प्रेफरेंस शेयर जितना भी है यहाँ से मिल जाएगा। प्रेफरेंस शेयर है 6 लाख तो प्रेफरेंस शेयर जितना भी है प्रेफरेंस शेयर जो 6 लाख है इसमें से 30% गिव अप होगा तो 70% का सेटल करना पड़ेगा। जो गिव अप होगा उसका एंट्री कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा वो बेनिफिट होता है। और 70% जिसके बदले 11% डिवेंचर दिया जाएगा तो वो 11% डिवेंचर का एंट्री उसमें हमें देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा इस तरह से 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख है 6 लाख का 1,80,000 30%। और 4,20,000। हाँ तो इसका एंट्री हो जाएगा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक तो हो जाएगा 11% डिवेंचर दे देंगे और एक कैपिटल रिडक्शन जितना वेव्ड हो जाएगा 1,80,000 और ये टोटल 6 लाख था और 70% यानी 4,20,000 का डिवेंचर हम लोग इशू कर देंगे। बीइंग 30% रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड issued of 11% डिवेंचर।
2 मिनट में पानी आ जाता है, 1 मिनट। तो ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है, ये वाला हो गया पॉइंट 1, डिवेंचर होल्डर हैव चेंज ऑन सॉरी हैविंग चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। डिवेंचर होल्डर का चार्ज है, चार्ज का ये हम लोग लास्ट क्लास में भी कर रहे थे। चार्ज मतलब होता है कि इस पे उसका मतलब हक है, ठीक है, मतलब उसने उसको मॉर्गेज की तरह बोल सकते हैं कि प्लांट मशीनरी बेच सकता है अगर डिवेंचर होल्डर को उसका पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज है पूरे प्लांट मशीनरी पे इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज, फुल्ली सेटल हो जाएगा उनका ड्यूज। तो यहाँ पर कितना है, डिवेंचर होल्डर का ड्यूज है 12 लाख, प्लांट मशीनरी कितना है 9 लाख। तो इसका मतलब तो यही हो गया कि 9 लाख के बदले 12 लाख का सेटलमेंट हो जाएगा, तो इसमें भी प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि बोला इन फुल सेटलमेंट, तो 9 लाख के बदले 12 लाख का सेटल हो रहा है। डिवेंचर होल्डर हैविंग चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। तो डिवेंचर का ड्यूज चला जाएगा। डिवेंचर कितना परसेंट है, 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 9% डिवेंचर है 12 लाख, 12 लाख का डिवेंचर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसके बदले ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिट हो जाएगा, चला गया। प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख का है, तो इसका मतलब फुल सेटलमेंट बोला है तो 12 लाख पूरा सेटल हो जाएगा, यानी कंपनी का इसमें कैपिटल रिडक्शन में प्रॉफिट हो गया 3 लाख। तो बीइंग सेटलमेंट ऑफ डिवेंचर by allotment of plant and machinery। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इक्वल टू 5 लाख इन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू में जितना भी इन्वेंट्री है उसमें से 5 लाख इक्वल टू 5 लाख विल बी टेकन, 5 लाख इन्वेंट्री बुक वैल्यू से लेंगे ओवर बाय ट्रेड पेबल, टेकन ओवर बाय ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर 5 लाख का इन्वेंट्री ले जाएंगे इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज, और उनका जो भी ड्यूज है वो फुल्ली सेटल कर देंगे। तो ट्रेड पेबल कितना है वो देखेंगे पहले, ट्रेड पेबल यहाँ पर है, ट्रेड ट्रेड पेबल यहाँ पर है 5,92,000, ये फुल्ली सेटल हो जाएगा। अगर ट्रेड पेबल 5,92,000 फुल्ली सेटल हो जाएगा तो सबसे पहले ये डेबिट हो जाएगा, तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 5,92,000, ठीक है। इसके बदले ये लोग क्या ले लेंगे, इन्वेंट्री ले लेंगे, लेकिन कितना लेंगे, बुक वैल्यू जितना है उसमें सिर्फ 5 लाख। तो इन्वेंट्री कितना है एक बार चेक करते हैं, इन्वेंट्री है इन लोगों के पास 14 लाख, लेकिन 14 लाख पूरा नहीं लेना है, कितना लेना पड़ेगा 5 लाख लेना पड़ेगा, और उससे 5,92,000 का सेटलमेंट हो जाएगा। तो 5 लाख से 5,92,000 का सेटलमेंट होगा, यानी 92 का कैपिटल रिडक्शन जाएगा, 92,000 बी सेटलमेंट ऑफ ट्रेड पेबल बाय गिविंग इन्वेंट्री। ये हो गया 3 4, इन्वेंट्री ये हो गया, ये वाला इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस टू मार्केट प्राइस, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मार्केट प्राइस में कम कर देना है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो टू इन्वेस्टमेंट तो कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट है उसका वैल्यू कम होगा, जितने से कम होगा टू इन्वेस्टमेंट। डेबिट किसको करेंगे, ये सारे वैल्यू को कम करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है कैपिटल रिडक्शन, जो प्रॉफिट हम लोगों ने जनरेट किया उसी को यूज करेंगे। तो प्रॉफिट कितना है वो देखना पड़ेगा, लेकिन क्या इसके पहले और कोई एडजस्टमेंट है तो वो कर लेंगे लास्ट
लास्ट में ये सब एडजस्टमेंट किया जाता है। एसेट का वैल्यू कम करना, इंटेंजिबल एसेट को राइट अप करना, पीएल को राइट अप करना। द कंपनी वुड इशू 11% डिवेंचर फॉर 3 लाख एंड ऑगमेंट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना। तो कंपनी 11% डिवेंचर इशू कर रही है ताकि इनके पास क्या आ जाए, इनका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाए। ठीक है, वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए कंपनी इशू कर रही है 11% डिवेंचर। तो इसका क्या एंट्री होगा, कंपनी अगर 11% डिवेंचर इशू कर रही है तो इसका एंट्री क्या होगा, डिवेंचर इशू करने से पैसा मिलेगा। यहाँ पर तो बोल रहा है डायरेक्ट इशू कर रहा है, किसी के बदले नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई लाइबिलिटी के बदले कर रहा है, तो पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर, कितना हो जाएगा, 3 लाख। बीइंग डिवेंचर इशू, बीइंग डिवेंचर इशू। अच्छा, और इसके बदले यहाँ पर बोला है कि एंड ऑगमेंट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, 11% डिवेंचर इशू करके जो भी पैसा आएगा, कैश आ गया, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में कैश आता है तो ऑब्वियसली करंट एसेट बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, और सेटलमेंट वर्किंग कैपिटल को ये लोग बढ़ाएगा, लेकिन पहले जो पैसा आ रहा है उसे बीओडी पे कर देगा। तो बीओडी कितना था वो पे कर देगा, 3 लाख तो आ गया। बीओडी पे करने के लिए कितना पैसा चाहिए, बीओडी पे करने 1.5 के लाख लिए का। 1.5 लाख। तो बीओडी पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी एंट्री क्या हो जाएगा, बीओडी डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी था 2, पे कर देंगे तो 2 बैंक हो जाएगा। तो 3 लाख से 1.5 लाख आराम से पे कर सकते हैं। बीओडी सेटल 6 नंबर। अच्छा, बस यहाँ तक ही था। यहाँ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम करने के लिए बोला है, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मार्केट प्राइस में लाने के लिए बोला है। यानी कितना कम करना पड़ेगा, दिख रहा है 68,000 बट हमें दिखाना है 55, तो कितना रिड्यूस करवाना पड़ेगा, कितना रिड्यूस होगा, 13,000 हो रहा है शायद। 68 दिख रहा है बट 55 करना पड़ेगा, 68 और 55। हाँ, 13,000 हमें कम करना पड़ेगा। यस मैम, तो 13,000 कम कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट, 13,000। ठीक है, और इसके लिए यूज करेंगे जो भी कैपिटल रिडक्शन में प्रॉफिट हम लोगों ने इकट्ठा किया। और क्या क्या रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं भी बोलेगा तो हमें डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल और एनी इंटेंजिबल एसेट। तो डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल 4,05,000 ये भी रिड्यूस करेंगे तो 2 पीएल कर देंगे 4,05,000। और यहाँ पर हो जाएगा टू पेटेंट एंड कॉपीराइट 70,000। पेटेंट कॉपीराइट नहीं बोला है, पेटेंट एंड कॉपीराइट 70,000। अच्छा नहीं, ये नहीं बोला है, नहीं बोलने से नहीं करना, इंटेंजिबल एसेट बोलने से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। सिर्फ पीएल नहीं भी बोलेगा तो भी हमें करना पड़ेगा। अच्छा, ये रिड्यूस हो गया। यहाँ पर यूज कितना होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट यूज कितना होगा, हम लोग पहले देखें कि कितना है टोटल, उसमें से यूज तो इतना ही होगा। और अगर बच जाता है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अब कितना है चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 1,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 92,000, कितना हो गया, अब टोटल करना पड़ेगा। 4,80,000 प्लस 92, 5,72,000। 5,72,000 इसमें से यूज हो जाएगा इतना अमाउंट। ठीक है, तो 5,72,000 तो हम लोगों के पास अवेलेबल है, तो ये क्रेडिट है, इसको यूज करेंगे तो इसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,72,000 डेबिट, और इसमें से यूज हो जाएगा ये दो अमाउंट 13 और 4,05,000। तो कितना बचेगा, 13 और 4,05,000। 1,54,000। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन, सॉरी रिजर्व, जो बच जाएगा वो
रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि ये फ्री रिजर्व नहीं होता है, फ्री रिजर्व होना भी नहीं चाहिए। हम लोग लोगों से कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं, जो उनका राइट्स होता है, जो उनको मिलना चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं। कम कर लो, कम कर लो, अपना लाइबिलिटी कम कर लो, और उस प्रॉफिट को अगर हम लोग फ्री रिजर्व करेंगे, उससे डिविडेंड वगैरह बांट देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसको लॉक कर दिया जाता है, ये फ्री नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली ये अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग लोगों से उतना ही कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे ना जितना लॉस हम लोग राइट ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करें, उससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करवा लिए। देखो, हमें इतने का जरूरत नहीं था, इतना होता तो हम लोग का लॉस राइट ऑफ हो जाता, लेकिन हम लोग इतना ज्यादा 1,54,000 ये जो एक्स्ट्रा कॉम्प्रोमाइज करवा लिए और इसको कैपिटल रिजर्व में दिखा रहे हैं। ये एक्चुअली इसीलिए किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आज सभी ने कॉम्प्रोमाइज किया, स्कीम जो है परफॉर्म हो गया, तो कल से ही कंपनी प्रॉफिट में रन करेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो वो एक टाइम तो लगेगा उसको रिकवर होने में। तो जैसे वो टाइम लगेगा, तब तक और भी लॉस होते जाएगा, और भी लॉस होते जाएगा। तब उस लॉस को कैसे राइट ऑफ करेंगे? अभी तो लोगों से बोल के इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, उसमें से ये यूटिलाइज हो गया, बचा है बस ये, ठीक है। तो क्वेश्चन ये होता है, बचाने का क्या जरूरत है? हम लोगों से इतना क्यों ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करवाए कि ये मेरा पैसा बच गया, मतलब जबरदस्ती एक तो लोगों से कम करवाए हम लोग उनका लाइबिलिटी, ऊपर से ये पैसा रिजर्व बोल के रख रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन ये इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि आज आज बोलने से कल से ही कंपनी ठीक नहीं हो जाएगी, उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो उस पीरियड में रिकवरी पीरियड में जो भी लॉस होगा, उसको राइट ऑफ करने के लिए इस पैसे को यूटिलाइज किया जाता है। इसीलिए एक्सेसिव कॉम्प्रोमाइज करवा सकते हैं हम लोग, नहीं तो लॉजिकली अगर देखें तो लोगों से जबरदस्ती तो एक तो कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से ये एक्स्ट्रा अपने पास रख रहे हैं। एक्चुअली ये रखा नहीं जाता, ये कंपनी रिकवरी पीरियड में यूज करेगी, आगे का जो भी लॉस होते जाएगा, जब तक कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो जाती है। तो इसका एंट्री हो जाएगा बीइंग डिक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड पीएल डेबिट बैलेंस, और इसमें एंड सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बस और कुछ नहीं है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हो गया। प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यहाँ पर हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो हम लोगों को ये प्रिपेयर करना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 11% डिवेंचर टू कैपिटल रिडक्शन। तो एंट्री क्या हो गया, ये इसका मतलब 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 11% डिवेंचर एक एंट्री, दूसरा ये तो कंबाइन एंट्री 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना हुआ है, तो ये क्रेडिट है, तो हमें डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा, बाई 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अमाउंट कौन सा होगा, कंबाइन अमाउंट कभी नहीं आता है। ये तो एक्चुअली दो एंट्री का स्प्लिट है ना, एक है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 11% डिवेंचर, और दूसरा है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। तो हमें इस ये वाले एंट्री से मतलब है, हमारे पास तो ये लेजर है नहीं, ये लेजर है। इसमें बाई 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट कितना लिखेंगे, 1,80,000। ये एंट्री 1,80,000 वाला था, और ये एंट्री 4,20,000 वाला था, दोनों मिला के 6,00,000। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा बाई 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,80,000। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं यहाँ पर, 9% डिवेंचर टू प्लांट मशीनरी टू कैपिटल रिडक्शन। तो 9% डिवेंचर अमाउंट हो जाएगा 3,00,000, बाई 9% डिवेंचर अमाउंट हो गया 3,00,000। ट्रेड पेबल टू इन्वेंट्री टू कैपिटल रिडक्शन, बाई ट्रेड पेबल 92,000 हो जाएगा, बाई ट्रेड पेबल 92,000।
बैंक टू 11% डिवेंचर, इसका तो नहीं होगा, हमारे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, ये भी कुछ नहीं होगा, ये होगा कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल टू कैपिटल रिजर्व, तो ये लिखना पड़ेगा, टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल टू कैपिटल रिजर्व। टू इन्वेस्टमेंट 13,000, टू इन्वेस्टमेंट 13,000 टू पीएल टू, एक्चुअली कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ लेजर करके करते तो टू पीएल, पीएल का अमाउंट कितना था, पीएल का अमाउंट था 4,05,000, ये हो गया। मतलब हम लोग कैपिटल रिडक्शन में इतना कॉम्प्रोमाइज करवा लिए, क्रेडिटर से 92,000 का 1,83,000, तो हम लोगों के पास टोटल प्रॉफिट जो है वो 5,72,000 आ गया, ठीक है। 5,72,000 आ गया हम लोग के पास टोटल प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को यूज करके इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर दिया और जो लॉस है उसको राइट ऑफ कर दिया, उसके बाद भी हम लोगों के पास पैसा बच जाता है, ठीक है। अगर बच जाता है प्रॉफिट, एक्चुअली प्रॉफिट बच जाता है, तो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, जो आया था 1,54,000, ऑलरेडी हम लोगों ने एंट्री में कर लिया था, बट यहाँ पर बोला था लेजर करने, हम लोगों ने लेजर बना लिया। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है बैलेंस शीट बनाने के लिए, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड रिड्यूस एज एट 31st of March 2001। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, ठीक है। मैंने सारा ही शॉर्टकट में लिख दिया, इतना तक तो आएगा, समझ में आ रहा है। और क्या है इन लोगों का देख लेते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया .2, नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। थर्ड नंबर पे है करेंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल तो एडजस्ट हो गया, करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल एडजस्ट हो गया, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो गया, तो क्या करेंट लाइबिलिटी लिखने का जरूरत है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ट्रेड पेबल 5,92,000 सेटल हो गया है स्टॉक के अगेंस्ट पे, 5 लाख स्टॉक के अगेंस्ट पे, और बैंक ओवरड्राफ्ट पे ऑफ हो गया है, तो डायरेक्ट अब एसेट में चले जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ये टोटल यहाँ बन जाएगा एसेट, एसेट्स में है नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट में पीपीई इंटेंजिबल एसेट, पीपीई इंटेंजिबल एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर पर्टिकुलर रुपीज रुपीज,
अच्छा, यहाँ पर ऑथराइज नहीं लिखा है, लेकिन जब भी प्रेजेंट करेंगे ना, इंस्टीट्यूट का एक रूल्स होता है, लास्ट में भी एक क्वेश्चन था लास्ट क्लास में, वहां पर ये ऑथराइज्ड इन्होंने नहीं बताया था, तो मैंने बोला था नहीं नहीं दिखाएंगे, नहीं बताया, लेकिन नहीं, हम लोगों को ना लिखना पड़ेगा। ये लोग यहाँ पर आंसर में नहीं लिखे कोई बात नहीं, लेकिन नहीं लिखने से इंस्टीट्यूट नंबर काट सकता है, तो इससे बेटर है कि हम लोग लिख लेंगे। ऑथराइज्ड यहाँ पर तो कुछ नहीं बोला है, तो अगर कुछ नहीं बोला है तो जितना इशूड है उतना ही ऑथराइज मान लेंगे। ऑथराइज मतलब मतलब अल्टीमेट लिमिट होता है, ठीक है। तो अगर इशूड पता है तो उतना ही ऑथराइज्ड मान लेंगे, अगर हमें लिमिट कोई नहीं दिया है तो हम लोग इतना मान लेते हैं, जितना लिमिट था पूरा इशू कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, ये लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल, और कल वाले क्लास में भी मैंने सिर्फ ऑथराइज नहीं लिखवाया था, वहां पर ऑथराइज लैंग्वेज जोड़ने से ही हो जाएगा, अगर हम लोग का सेम ही है, कुछ अलग से नहीं बताए तो। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप, इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर अलग अलग नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एक साथ लिख देंगे। कितना हो जाएगा शेयर? 2 लाख इक्विटी शेयर था, उसमें कोई भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ इस बार, इक्विटी शेयर वालों से कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करवाया गया है, तो 2 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच हो जाएगा। 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो कितना हो जाएगा? 20 लाख। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर है 8% प्रेफरेंस शेयर, उसको क्या किया गया है? प्रेफरेंस शेयर 30% गिव अप हो गया और 70% को डिवेंचर बना दिया गया है, तो क्या प्रेफरेंस शेयर रहेगा? क्या प्रेफरेंस शेयर कुछ रहेगा? मैम बाकी तो वेव्ड आउट हो गया, बाकी कोई डिवेंचर कुछ भी नहीं रहेगा ना मैम। कुछ भी नहीं रहेगा, सही। तो नहीं रहेगा, प्रेफरेंस शेयर नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बनेगा रिजर्व सरप्लस का, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में बस एक ही रिजर्व सरप्लस आएगा, दैट इज कैपिटल रिजर्व, और जो जनरेट हुआ है उतने अमाउंट का, 1,54 है, 1,54,000 ये आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। अच्छा, थर्ड नंबर पे था लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या है? मैम वो जो माइनस में था वो तो, हाँ वो तो चला गया। वो तो राइट ऑफ हो गया ना। लॉन्ग टर्म बोरिंग में है 9% डिवेंचर, उसका कुछ हुआ था 9% डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर हैविंग चार्ज ऑन प्लांट, डिवेंचर होल्डर प्लांट के बदले अपना लाइबिलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, तो 9% डिवेंचर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक 11% डिवेंचर इशू किया है नया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो वो आ जाएगा 11% डिवेंचर। कितना था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिवेंचर इशू किया था हम लोगों ने? 4,20,000। और कहीं पर डिवेंचर इशू हुआ है 4,20,000, और एक नया कंपनी ने वर्किंग कैपिटल को ऑगमेंट करने के लिए 3 लाख का 11% ही इशू किया है, तो यहाँ पर 3 लाख और प्रेफरेंस शेयर वालों का 4,20,000, तो ये दोनों टोटल करना पड़ेगा। 11% डिवेंचर ब्रैकेट में 4,20,000 प्लस 3 लाख, 7,20,000। तो ये लिख लेते हैं, लाइबिलिटी का ये पूरा खत्म हो जाता है यहाँ तक। 20 लाख, 1,54,000, 7,20,000, 20 लाख, 1,54,000, 7,20,000, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 20 लाख, 1,54,000, 7,20,000, तो 20 लाख और 1,54,000, 21,54,000, तो 28 1,54,000, लाख 87,004, 74, 28 लाख 74,000। हाँ 28,74,000। अच्छा, नॉन करेंट एसेट में है पीपीई। पीपीई का क्या हुआ था? कुछ प्लांट मशीनरी को कम किया गया था, इन्वेस्टमेंट को कम किया गया था, प्लांट वो तो अलग से आएगा। प्लांट मशीनरी का शायद यूज हुआ था, कुछ प्लांट मशीनरी यूज हो गया था, बचा है क्या? फर्नीचर फिक्सचर। कितना बचा है? 2,50,000, बस यही दिखेगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर नोट्स नंबर 4, पीपीई फर्नीचर फिक्सचर, क्योंकि प्लांट यूज हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर 2,50,000। प्लांट का अगर दिखाना चाहे तो हम लोग दिखा सकते हैं, प्लांट का वैल्यू दिखा के एडजस्टमेंट ऑन स्कीम ऑफ कंस्ट्रक्शन, हम लोग चाहे तो वैसे दिखा सकते हैं। 2,50,000। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट में है पेटेंट कॉपीराइट, वो तो एज इट इज रहेगा।
intangible, patent and copyright. Patent and copyright 70,000. Non-current investment. Non-current investment. बुक वैल्यू, राइट ऑफ करके मार्केट वैल्यू में दिखाना है। तो बुक वैल्यू है 68,000। 13,000 कम किया हम लोगों ने, मार्केट वैल्यू आ गया 55,000। इन्वेंट्री 14 लाख है, लेकिन इसका यूज हुआ है 7th नंबर। प्लेस यूटिलाइज हुआ है, कितना यूटिलाइज हुआ था इन्वेंट्री, यहाँ पर देख लेते हैं। ट्रेड पेबल में एडजस्ट हुआ था। ट्रेड पेबल टू इन्वेंट्री 5 लाख का यूज हुआ है। पे टू ट्रेड पेबल 5 लाख, 5 लाख का इन्वेंट्री ट्रेड पेबल को मतलब क्रेडिटर को दे दिया गया, तो बचा कितना, 5 माइनस हो जाने से 9 लाख बचेगा। ट्रेड रिसीवेबल जैसे था वैसे ही रहेगा, 14,39,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका एडजस्टमेंट करें। 8th नंबर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग 10,000 था यहाँ पर। बीओडी यहाँ से एडजस्ट करने का जरूरत नहीं, क्योंकि बीओडी ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल के लिए जो डिवेंचर इशू किया गया था वहां से एडजस्ट हो चुका है। तो 10,000 और कुछ पैसा आया है तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। एक ही बार पैसा आया है डिवेंचर इशू करके, एक ही बार पैसा आया है डिवेंचर इशू करके 3 लाख, उसमें से ये यूज हो गया है, तो ये दोनों हम लोग दिखा सकते हैं या फिर नेट करके दिखा सकते हैं। तो इशू फ्रॉम डिवेंचर 3 लाख, पे ऑफ बीओडी 1,50,000, इस तरह से दिखा देते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर 3 लाख लेस पे ऑफ बीओडी 1,50,000। तो 10,000 था, उसमें से 1,50,000 पे होने से 1,40,000, और ये कितना हो जाएगा, 1,60,000। मैम 3,10,000 हो जाएगा तो 1,60,000। हाँ 1,60,000 हो गया। अब 1,60,000 यहाँ पर पुट करके देखना है कि टैली हो रहा है कि 2,50,000 और 70, 3,20,000, 3,20,000 और 55, 3,75,000, 3,75,000 और 9 लाख, 11,75,000, 11,75,000, और ये लास्ट का दो अमाउंट। यस मैम, टैली हो रहा है। 28,74,000, 28,74,000। ये इलास्ट्रेशन 8 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, और इसमें है सरेंडर ऑफ शेयर। तो सरेंडर ऑफ शेयर हम लोग अलग से ही कर लेंगे एक क्लास में, और उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन कर लेंगे, और यहाँ पर जो है वो वाला कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में भी आया हुआ है। तो एक बार जस्ट टेस्ट योर नॉलेज कर लेते हैं, ऐसा तो आता नहीं है फिर भी पूछ लेते हैं एक बार। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ
Reconstruction is usually to reorganize capital or to compound with creditor or to effect economies. Then such type of reconstruction is called internal reconstruction with liquidation, internal reconstruction without liquidation, external reconstruction. बोल रहा है when the object of reconstruction करने का रीजन क्या है? यूजुअली टू रीऑर्गेनाइज कैपिटल, कैपिटल को हम लोग रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, और टू कंपाउंड विथ क्रेडिटर और टू इफेक्ट इकोनॉमीज, देन सच टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। इस तरह के रिकंस्ट्रक्शन को क्या, कौन सा रिकंस्ट्रक्शन बोला जाता है? यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखा है, इंटरनल विथ लिक्विडेशन। बी वाला होगा। हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कभी लिक्विडेशन नहीं होता, लिक्विडेशन अलग ही चीज है। अगर रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा ही हालत हो गया है कंपनी का, तो वो हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विदाउट लिक्विडेशन हो सकता है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन नहीं है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम कुछ कॉम्प्रोमाइज करवाएं, उसे बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पर तो वही बोला था, तो इसीलिए आंसर होगा बी। सेकेंड, द accumulated losses under scheme of internal reconstruction are written off against, किसके अगेंस्ट में राइट ऑफ होता है? जो भी लॉस होता है वो कहाँ पर राइट हो? कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन, ए प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विच इज कैरिड आउट विदाउट लिक्विडेटिंग द कंपनी एंड फॉर्मिंग ए न्यू वन इज कॉल्ड। एक रिकंस्ट्रक्शन का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 3 का। फोर्थ हो गया, रिकंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच अफेयर्स ऑफ कंपनी आर reorganized by revaluation of asset and reassessment of liability, writing of the losses already suffered by reducing the paid up value of the shares or varying the rights attachment to the different classes of shares both A and B। क्या करवाया जाता है? बोल रहे हैं कि एसेट, हाँ सी बोल, होता है ना, बोथ ए एंड बी होगा ना। हाँ दोनों ही होगा। एसेट लाइबिलिटी को रिवैल्यूट करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, प्लांट मशीनरी कम कर दिया, इस तरह से ट्रेड पेबल कम कर दिया, ये सब रिवैल्यूट किया जाता है। या फिर हम लोग किसी क्लासेस ऑफ शेयर्स लाइक इक्विटी प्रेफरेंस को बोलते हैं कि अपना जो भी शेयर का वैल्यू वगैरह है उसको मतलब कम करने के लिए, वही बोला है। राइट्स को जो है वो डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स में राइट्स को चेंज कर देते हैं, जैसे प्रेफरेंस को डिवेंचर बना दिया, डिवेंचर का रेट चेंज कर दिया। फिफ्थ नंबर में, फॉर रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल द प्रीमाइसेस हैज टू बी शॉर्ट फ्रॉम कोर्ट, कंट्रोलर, स्टेट गवर्नमेंट। कौन करता है इसे? मतलब इस पूरे चीज को जो है मेंटेन कौन करता है? परमिशन, सॉरी, परमिशन किससे लेना चाहिए? शेयर कैपिटल को रिडक्शन कोर्ट वगैरह, देता है ना, ट्रिब्यूनल। हाँ हाँ कोर्ट देगा। अच्छा, ये हो गया। सिक्स्थ नंबर, इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ओनली वन कंपनी इज लिक्विडेड, टू और मोर कंपनी लिक्विडेड, नो कंपनी इज लिक्विडेड। सी होगा, नो कंपनीज लिक्विडेड। हाँ, यहाँ कुछ लिक्विडेशन नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 से करते, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 में क्या बोला है देखो, पार्थ लिमिटेड हैड लेड डाउन द फॉलोइंग टर्म्स अपॉन द सैंक्शन ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन प्लान बाय द कोर्ट। कोर्ट ने रिकंस्ट्रक्शन प्लान जो है सैंक्शन कर दिया है। क्या क्या प्लान दिया है? बोल रहा है कि फर्नीचर एंड फिक्सचर विच स्टूड एट बुक एट 1,50,000 टू बी रिटर्न डाउन टू 95,000, द फ्री होल्ड प्रीमाइसेस विच आर वैल्यूड एट 7 लाख शोड एन एप्रिसिएशन ऑफ 55,000। तो बोले इसका एंट्री क्या होगा? एंट्री करना है और कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में एंट्री ही बोला है, ये देखो, सो द नेसेसरी एंट्रीज एज पार्ट ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस कंसीडरिंग दैट बैलेंस इन जनरल रिजर्व यूटिलाइज टू राइट ऑफ द लॉसेस एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। यहाँ पर बस छोटा सा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर बैलेंस शीट कुछ नहीं प्रिपेयर करना है, ओनली जर्नल एंट्रीज करना है। तो इससे जर्नल हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। तो बोलो पहला जर्नल क्या होगा? हम यहाँ पर लिख लेंगे इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फर्स्ट जर्नल क्या होगा? फर्नीचर फिक्सचर जो 150 दिख रहा है उसे रिटर्न डाउन करना है 95 में, तो एंट्री क्या हो जाएगा? मैम फर्नीचर पिक्चर का मैम नया वाला वैल्यू डाल देंगे, बाकी कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे। नया वाला वैल्यू देंगे या जो कम हो रहा है वो दिखाएंगे? हमें दिखाना क्या है? हाँ मैम, जो कम हो गया उसको दिखाएंगे, और जो 95,000 पे जितना पे आया है वो दिखाएंगे। 95,000 तो एंट्री में नहीं आएगा ना। एंट्री में क्या दिखाना पड़ेगा? हम लोग क्या यूज करके कम कर सकते हैं? अगर हम लोग का वैल्यू 1,50,000 से 95 हो रहा है, तो पहला बात है कितना कम हो रहा है वो देखो, कम हो रहा है ना, 150 से 95 तो कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है? 55। तो एंट्री कितने से होगा? फर्नीचर फिक्सचर का एंट्री कितने से होगा?
ये तो ऑलरेडी 1,50,000 ये बैलेंस शीट नहीं बना हुआ है, लेकिन 1,50,000 कहाँ दिख रहा होगा? बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। फर्नीचर फिक्सचर बोल के यहाँ कितना दिख रहा होगा? 1,50,000। और हमें स्कीम यस में मैम। बोला गया इसे 95 करो। तो अगर हमें 95 करना है तो हमें वैल्यू कितने से कम करना पड़ेगा? वैल्यू को कम करना पड़ेगा हम लोगों को 55 से। ठीक है, फ्री 55 होल्ड से। प्रीमाइसेस 7 लाख दिख रहा है, उसको 55 करना पड़ेगा। तो वो भी कम करना पड़ेगा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा अकाउंट को? जैसे रिवैल्यूएशन करते हैं पार्टनरशिप में तो क्या यूज करते हैं? जैसे मान लो एक 100 रुपए का एसेट था, वो 120 हो गया, तो हम लोग उसे क्या लिखते हैं? एक 100 रुपए का एसेट था, 120 हो गया, तो एसेट बढ़ गया, तो क्या लिखेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट 100 से करेंगे, 120 से करेंगे, या 20 से करेंगे? मान लो एक एसेट था, अगर पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन देखो, एक एसेट था हम 100, 120 से करेंगे। 20 से करेंगे। सिर्फ कितना बढ़ रहा है उतना ही दिखाएंगे ना। 100 तो बना हुआ ही है, इस पे 20 लगाएंगे तो नए वाले बैलेंस शीट में 120 दिखेगा। अगर हम लोग 120 से एंट्री कर देंगे तो 100 पहले से ही है और 120 ऐड हो गया ना। अगर एसेट पहले से ही बैलेंस शीट में 100 पे यस मैम। डेबिट हो रखा है तो इस पे और 120 जोड़ेंगे तो वो तो 220 होगा। हम लोग को 220 तो चाहिए नहीं, 120 चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पर सिर्फ इंक्रीज वैल्यू लिखना चाहिए ना। अभी तक तो हम लोग वही कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ तो कितने से कम हुआ? 13,000 से ना। जो मार्केट वैल्यू से रिड्यूस करवाए उतना दिखाया, पूरा वैल्यू जो कम होके हो रहा है वो थोड़ी ना दिखाया, वो तो हमें बैलेंस शीट में दिखाया होगा जो वैल्यू कम होके हो रहा है। ये देखो इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा है यहाँ पर। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 55,000, एक्चुअली ये था कितना? 13,000, इसको कम कर दिया गया। मतलब ये पहले कितना दिख रहा था? 55 प्लस 13, यहाँ पर दिख रहा था 68। ये पुराने बैलेंस शीट में दिख रहा था ये वाला वैल्यू, इसको 13 से कम कर दिया, तभी तो नए वाले में कितना दिखाएंगे? 55। उसी का तो वर्किंग नोट हम लोगों ने यहाँ पर बनाया होगा। ये देखो कहाँ पर गया, ये देखो कम जो हुआ उसका एडजस्टमेंट यहाँ पर दिखाएंगे ना। तो हम लोग को लॉजिक के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम लोग ज्यादा दिखा देंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा बोल, एंट्री क्या होगा? मैम वही मैम 55 से जो कम करेंगे तो वो फर्नीचर बोर्ड के। तो कित टू फर्नीचर होगा कि बाय फर्नीचर डेबिट होगा? कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। टू फर्नीचर एंड फिक्सचर 55,000। और डेबिट किसको करेंगे? कैपिटल रिडक्शन को या फिर रिकंस्ट्रक्शन, जो भी होगा। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन। लॉस हुआ, एसेट का वैल्यू कम हो गया तो लॉस हुआ, तो कैपिटल रिडक्शन तो नॉमिनल अकाउंट की तरह है। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू फर्नीचर एंड फिक्सचर, इसका हम और जर्नल एंट्री नहीं लिख रहे, बस एक सॉरी नैरेशन नहीं लिख रहे, सिर्फ एक एक एंट्री लिख दे रहे हैं। और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को 7 लाख से एप्रिसिएशन दिखाना है 55, तो बोलो इसका एंट्री क्या होगा? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एप्रिसिएशन का मतलब होता है इंक्रीज करना। 7 लाख है, उसको दिखाना है 55 एप्रिसिएशन करना है, यानी 55 से इंक्रीज करना है। तो क्या एंट्री होगा? मैम वो हो जाएगा ना एप्रिसिएशन टू कैपिटल रिडक्शन और टू प्रीमाइसेस टू कैपिटल रिडक्शन। टू प्रीमाइसेस मतलब तो कम हो गया, बढ़ क्या रहा है? एसेट, एसेट का नाम क्या है? एसेट फ्री होल्ड फ्री होल्ड। प्रीमाइसेस। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस मतलब ओपन जो जगह होता है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस टू रिकंस्ट्रक्शन कितने से होगा? 55,000 ही यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली, क्योंकि वहां पर अमाउंट दे दिया है कि कितने से इंक्रीज करना है। यहाँ पर एप्रिसिएशन 55 से करना है, यहाँ पर ये नहीं बोला था, यहाँ पर बोला था वैल्यू को 95 तक गिरा देना है। तो इसका मतलब 55 तक, 55 कम करेंगे तब 95 आ जाएगा, और यहाँ पर 55 में इंक्रीज करना है। ठीक है, इसीलिए लैंग्वेज के हिसाब से हो गया हम लोग का। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी शो fall in value of 89,000 to be recorded in the books। इन्वेस्टमेंट एट 2 लाख। अच्छा, बोल रहा है प्लांट मशीनरी का जो भी वैल्यू है उसका वैल्यू 89,000 कम कर देना है, तो क्या एंट्री हो जाएगा? टू मैम कैपिटल रिडक्शन टू प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी 89,000 कैपिटल रिडक्शन, capital reduction to plant and machinery 89,000। investment at 2 lakh was brought down to the existing market value 1 lakh 5। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 लाख 5 कर देना है, तो कम करना है कि ज्यादा करना है? हम कम करना है। कितने से? हम 2 लाख
50,000 का 1,05,000 कर देना है। 2 लाख से 1,05,000। 2 लाख तो 95,000 से। 95,000 तो इन्वेस्टमेंट एसेट है, कम होगा तो क्रेडिट होगा टू इन्वेस्टमेंट। 95,000 तो डेबिट किसको करेंगे, हमेशा कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन डेबिट क्रेडिट हम लोग ऐसे देखेंगे। अब एसेट लाइबिलिटी के हिसाब से हमें डेबिट क्रेडिट कर देना है। ये पॉइंट 2 भी हो गया। डिवेंचर होल्डर्स एक्सेप्ट टू रिसीव द फॉलोइंग इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट 9% डिवेंचर 2,50,000। मतलब बैलेंस शीट में ये है डिवेंचर। अब इनका ये 3 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहला 1/5 ऑफ द टोटल टू बी पेड इन कैश टू देम। तो कितना कैश चला जाएगा, 1/5 टोटल जो है डिवेंचर का लाइबिलिटी, उसमें 1/5 कैश देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 1/5 मतलब 50,000। 50,000 कैश दे देंगे। टू टेक ओवर द लैंड बिल्डिंग ऑफ वैल्यू 72,000 का लैंड बिल्डिंग ले रहा है। टू फॉरगो द रिमेनिंग अनपेड पोर्शन एज ए पॉलिसी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो ये पैसा मिल जाएगा, इतने का लैंड बिल्डिंग मिल जाएगा। तो कितना फॉरगो करना पड़ेगा, 1,28,000। 1,28,000 फॉरगो करना पड़ेगा। एंट्री क्या हो जाएगा, डिवेंचर का लाइबिलिटी कैंसिल हो जा रहा है। 9% डिवेंचर था तो 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2,50,000 का था। इसमें से टू जो पे हो जाएगा, टू कैश या बैंक लिखना चाहिए, कंपनी है तो हम लोग टू बैंक ही लिखना प्रेफर करेंगे। 1/5 पे हो जाएगा बैंक बोल के, तो 1/5 मतलब 50,000। बाकी जो है लैंड बिल्डिंग ले लेगा ये लोग 72,000 का, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसको रिकंस्ट्रक्शन मतलब फॉरगो कर रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन 1,28,000। ठीक है, लेकिन ये सब में नरेशन लिखना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। और राइट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 70,000 विच हैड बीन एक्यूमुलेटेड ओवर द इयर्स। तो 70,000 पीएल जो है राइट ऑफ करना है, तो 2 पीएल हो जाएगा। पीएल का डेबिट बैलेंस था, राइट ऑफ करेंगे क्रेडिट, डेबिट है लॉस है तभी तो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है 70,000। और इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिडक्शन में जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसको यूज कर लेंगे। और देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व 1,50,000 कैन बी यूटिलाइज टू राइट ऑफ द लॉसेस अंडर रिकन। अच्छा, बोल रहा है कि जनरल रिजर्व को यूज करो। यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है जनरल रिजर्व को यूज करो, तो हम लोग जनरल रिजर्व को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कैपिटल। जनरल रिजर्व को किस चीज के लिए यूज करने के लिए बोला है, टू राइट ऑफ लॉसेस अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस कंसीडरिंग दैट बैलेंस इन जनरल रिजर्व यूटिलाइज टू राइट ऑफ लॉसेस एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली भी इस तरह से कर सकते हैं। जनरल रिजर्व हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से हम दो तरह से दिखा देते हैं। पहले करते हैं कैपिटल रिडक्शन, यूज कर लिया हम लोगों ने कितना 70,000, जो नॉर्मल रूल्स होता है। ये देखो कैपिटल रिडक्शन तो 70,000 बन ही गया होगा। यहाँ पर लॉस हुआ था, ये देखो ये नेगेटिव था 55, फिर यहाँ पर पॉजिटिव आया 89। तो नहीं, ये भी नेगेटिव है, 55 और 89 दोनों नेगेटिव वैल्यू है। 95 ये भी नेगेटिव वैल्यू है। सिर्फ 1,28,000 एक पॉजिटिव वैल्यू था। तो ये सबका टोटल कितना हो जाएगा 55, ये सब 1000 में था, 89,000 95,000 ये सब लॉस हुआ है। तो ऐड करेंगे तो 2,39,000। ठीक है, 2,39,000 का लॉस है, जबकि प्रॉफिट यस कितने मैम। का है 1,28,000। ठीक है, तो हम लोग का लॉस ही है। लॉस कितना हो रहा है देखो, कैपिटल रिडक्शन करके हमारा लॉस लॉस हुआ, मतलब प्रॉफिट नहीं 1,11,000। हाँ 1,11,000 के करीब लॉस हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव में ही बैलेंस आ रहा है, तो इसको यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से जनरलिज्म यहाँ पर बोल रखा है। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन मैंने यहाँ पर एक बार दिखा दिया है 70,000 टू पीएल, और यहाँ पर लिखेंगे जनरल रिजर्व को यूज कर लेना है। ठीक है, मतलब इससे जनरल रिजर्व को यूज कर लेना है। ये नेगेटिव जो आया है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग जनरल रिजर्व यूज कर लेंगे। तो 1,50,000 अगर यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ये कितना है, ये सही कैलकुलेट किया हुआ है, तो 2,39,000 से 1,28,000 देख लो एक बार। टू यस लैख मैम। थर्ट कितना आ रहा है 1,00,000 1,11,000। 1,11,000। अच्छा, ये नेगेटिव है, इसमें 1,50,000 ऐड कर दो। 1,11,000 में 1,11,000 में वन मतलब 1,11,000 तो नेगेटिव है, नेगेटिव किए हो तो 261।
नहीं, इस तरह से नहीं होगा एक्चुअली। 1,26,000 होना चाहिए ना। यहाँ पर लॉस कितना हुआ है कैपिटल रिडक्शन का? 55,000 ऐड करो एक बार। 55। अच्छा, यहाँ भी एक रिकंस्ट्रक्शन था। अच्छा, 55 का लॉस है, 55 का प्रॉफिट है। चलो ये तो न्यूट्रल हो गया, इसको लिखने का ही जरूरत नहीं है। जब हम लोग फर्नीचर फिक्सचर को राइट ऑफ किए 55 का लॉस हुआ, जब फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को अपवर्ड किए 55 का प्रॉफिट हुआ, तो दोनों न्यूट्रल हो गया। तो ये अमाउंट जो है 55 प्लस 55 माइनस हो गया। और यहाँ पर 89 का लॉस है, ठीक है। 89 और 95 कितना होता है? टोटल करो। 89,000 और 95,000 ये लॉस दिख रहा है। 89 और 95, 1,84,000। 1,84,000 का लॉस है, और प्रॉफिट हुआ है 1,28,000 का। तो एडजस्ट करने के बाद कितना लॉस होता है 1,28,000 का? 56। 56 का लॉस है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे 56 का लॉस है। 56 का लॉस दिख रहा है कैपिटल रिडक्शन में। और हम लोग को 1,50,000 का जनरल रिजर्व यूज करने बोला है, तो जनरल रिजर्व यूज करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो कितना होगा 1,50,000 माइनस 56,000 कितना होगा? 94,000। 94,000 हो रहा है। अच्छा, 94,000 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, 94,000 हम लोग के पास पॉजिटिव बैलेंस रहेगा अगर हम लोग जनरल रिजर्व को यूज करेंगे। तो उसमें से हम लोग ये 70,000 यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, यहाँ पर कितना बचेगा? तो ये 1 लाख। So the necessary journal entries as part of the reconstruction balance. General reserve utilized to write off the losses as per reconstruction scheme. Utilize तो करना ही पड़ेगा, नेगेटिव आ रहा है। लेकिन मेरा बैलेंस क्यों 94 क्यों दिख रहा है, 1,26,000 क्यों नहीं दिख रहा है? कुछ गलत कर दिया मैंने। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में लॉस हो रहा है 55,000। अच्छा, एक मिनट, एक बार खुद से चेक करते हैं कैलकुलेटर से। 55,000 लॉस, 55,000 का प्रॉफिट। ये तो कुछ करके फायदा है नहीं, लॉस प्रॉफिट न्यूट्रल हो गया। 89,000 और 95,000, 1,84,000, 1,84,000, 1,84,000, ठीक है। 1,84,000 और इधर हो गया 70। ये लॉस हो रहा है 1,84,000। ये दोनों लॉस है, तो ये लॉस हो रहा है -1,28,000। तो 56,000 का लॉस हो रहा है। 56,000 का लॉस हो रहा है। अच्छा, 56,000 और जनरल रिजर्व है 1,50,000 और 70,000 का लॉस और भी लेना पड़ेगा। तो 56,000 का लॉस है प्लस 56 प्लस 70 1 लाख हो तो रहा है मैम, 1,26,000। हाँ हो रहा है ना 1,26,000। हाँ, तो टोटल लॉस इस तरह से काउंट करेंगे 56,000 प्लस 56,000 प्लस 70,000 ये लॉस हो रहा है, ठीक है। 56,000 प्लस 70,000 ये लॉस हो जाएगा 1,26,000, ठीक है। अब देखो ये इस तरह से किया, यहाँ पर ये 55 का लॉस था, यहाँ पर 55 का प्रॉफिट था, तो दोनों न्यूट्रल हो गया। 89 प्लस 95 का लॉस टोटल माइनस 1,20,000 का प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद भी हम लोग का लॉस दिखेगा 56,000 और 70,000 और भी लॉस करना पड़ेगा, मतलब कैपिटल रिडक्शन से चाहिए हमें ताकि हम लोग पीएल को राइट ऑफ करें। तो टोटल इतना हम लोगों का नेगेटिव बैलेंस दिखेगा। अब ये अमाउंट हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल रिजर्व से बोला है करने के लिए, और हम लोगों के पास अवेलेबिलिटी भी है क्योंकि 1,50,000 का
जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व कितना यूटिलाइज करेंगे यहाँ से, फिर जनरल रिजर्व 1,26,000 का लेंगे जितना हमें चाहिए, 1,26,000 लेंगे। और यहाँ पर ये नेगेटिव दिख रहा है, ये मैंने प्लस लिखा है, वो टोटल करके दिखा है बोल के, है तो दोनों नेगेटिव, 56,000 नेगेटिव, 70 भी नेगेटिव, तो 1,26,000 नेगेटिव। हम लोग को 1,26,000 जनरल रिजर्व से लेना है, तो जनरल रिजर्व कम हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 1,26,000। ये जो नेगेटिव आ रहा है क्योंकि स्कीम के बाद इन लोगों का कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टे का रिजर्व का पैसा यूज करना पड़ा, ठीक है, तो प्रॉफिट उतना नहीं हुआ खास, तो रिजर्व का पैसा यूटिलाइज हो गया 1,26,000। तो जनरल रिजर्व में अभी कितना बचेगा, 1,50,000 से 1,26,000 यूज हो गया, बाकी जो है वो जनरल रिजर्व में बचेगा। अगर हमें इसका 24। बैलेंस शीट, हाँ तो 24 बैलेंस शीट में हम लोग को दिखाना पड़ता अगर बैलेंस शीट बताता तो। अच्छा नेक्स्ट फिर से ऐसा ही पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, देखते हैं। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर विन लिमिटेड, द शेयर्स to be received in lieu of their present holding at 1 lakh shares of ₹10 each. New fully paid 10 equity share equal to 3/5 of their holding, 10% preference share fully paid to the extent of 1/5 of new equity share above the new equity share 40,000 8% debenture and issue of 1 lakh 10% first debenture was made and allotment payment for the same being received in cash forthwith. Goodwill which stood at 1 lakh 40 was completely written off. Plant and machinery which stood at 2 lakh was written down to 1 lakh 50. Freehold premises property which stood at 1 lakh 50 was written down by 50,000. You are required to draw up the necessary journal entries in the books of Win Limited. Suitable narration of to journal entry should be part of your answer. ठीक है, नरेशन अभी हम लोग नहीं देंगे, नरेशन खुद भी दे सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जस्ट स्कीम का जो है एंट्री वो कर लेंगे। फर्स्ट क्या बोला है, बोल रहा है कि द शेयर होल्डर टू रिसीविंग इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 each। तो शेयर होल्डर इक्विटी की प्रेफरेंस कुछ बोला नहीं है, तो बोल रहा है कि शेयर होल्डर जो है जिनके पास करेंटली होल्डिंग है 1 लाख शेयर 10 रुपए वाला, यानी 10 लाख का कैपिटल होगा, उनको क्या मिलेगा, न्यू फुल्ली पेड 10 इक्विटी शेयर्स इक्वल टू 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग, पूरे होल्डिंग का 3/5 के लिए नया इक्विटी शेयर मिलेगा। तो बोलो कितना, मतलब ये इक्विटी शेयर ही है, ये कुछ नहीं बोला है, तो ये इक्विटी शेयर है, तो 1 लाख का 3/5 कितना होता है टोटल, अभी करंट होल्डिंग कितना है 1 लाख, 1 लाख का 3/5 कितना होता है, 1 लाख का 3/5 कितना होगा, 1 लाख इंटू 3/5 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख का क्या मिलेगा, नया इक्विटी शेयर मिलेगा, तो नया इक्विटी शेयर एंट्री क्या हो जाएगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, 10 रुपीज का मिलेगा 6 लाख। ये पहला स्कीम का पॉइंट ए हो गया। इक्विटी शेयर मिलेगा, 10% प्रेफरेंस शेयर मिलेगा फुल्ली पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर। अब ये जो नया इक्विटी शेयर इशू हुआ है उसका 1/5 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिलेगा, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये जो नया इशू हुआ है इसका कितना मिलेगा, 1/5, तो 6 लाख का 1/5 कितना होता है, इसका भी मिलेगा, बोल रहा है 6 लाख का 1/5 कितना होता है, 6 लाख का 1/5 हो जाएगा 1,20,000, ठीक है, 6 लाख का 1/5, 6 लाख का 1/5 क्योंकि न्यू इशू पे प्रेफरेंस शेयर मिलेगा, 40,000 8% डिवेंचर मिलेगा, 8% डिवेंचर। अच्छा देखो फिर से बता देते हैं, यहाँ पर न्यू फुल्ली पेड 10 इक्विटी शेयर्स इक्वल टू 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग। यहाँ पर बोला है कि जितना भी इक्विटी शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाला, इसका 3 तरह से जो है रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उनको बोला जा रहा है आप लोग 3/5, आप लोग का जो होल्डिंग है उसका 3/5 नया इक्विटी शेयर ले लो 10 रुपए वाला, तो 1 लाख का 3/5 कितना होता है, 1 लाख का 3/5 कितना होगा, 60,000। 6 लाख। मतलब 6 लाख हो जाएगा अगर इंटू 10 कर देंगे, इंटू मतलब 10, कैपिटल। यस मैम। तो 6 लाख का नया इक्विटी शेयर इशू हो गया, इसलिए मैंने लिखा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बोला है 10% प्रेफरेंस शेयर देंगे फुल्ली पेड टू द एक्सटेंट ऑफ, कितना देंगे, 1/5 ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर। ये जो नया इक्विटी शेयर इशू हुआ है उसका 1/5 जो है प्रेफरेंस शेयर मिलेगा, तो ये 6 लाख है, 6 लाख का 1/5 प्रेफरेंस शेयर मिलेगा 10%, 1,20,000। 1,20,000, तो ये 1,20,000 मैंने लिख दिया। और 8% डिवेंचर मिलेगा 40,000 का, तो 8% डिवेंचर 40,000, तो टोटल कितना हम लोग पे कर रहे हैं,
6 लाख और 1,20,000, 7,20,000 और 40 कितना हो जाएगा? 7,60,000। और इन लोग का 60,000। होल्डिंग, हाँ इन लोग का होल्डिंग कितना था? 10 लाख का, 1 लाख इंटू 10 यानी 10 लाख। तो 10 लाख के बदले ये सारा चीज हो रहा है, तो फिर जितना कम हो रहा है वही हमारा प्रॉफिट है। कैपिटल रिडक्शन है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पुराना कैपिटल कैंसिल हो जाएगा। पुराना कैपिटल कितने का था? ये ओल्ड वाला, ओल्ड वाला 10 रुपए वाला ही था, लेकिन टोटल इसका वैल्यू बनता था 10 लाख। अब इसके बदले हम लोगों ने इनसे ये सारा चीज करवा लिया कि इक्विटी शेयर ले लो 6 लाख का, प्रेफरेंस शेयर ले लो 1,20,000 का, डिवेंचर ले लो 40,000। ये लोग मान गए और कुछ नहीं मांग रहे। तो क्या ये टोटल करने से 10 लाख हो रहा है? नहीं, कम हो रहा है। इसका मतलब जो इन्होंने और कुछ नहीं बोला, डिमांड के हिसाब से कुछ मिला नहीं या फिर और कुछ डिमांड हुआ नहीं, तो बाकी कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। बाकी इन्होंने प्रॉफिट कर लिया, मतलब कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज करवा लिया। जो अमाउंट के लिए कुछ नहीं पे किया जा रहा है, तो कितना कॉम्प्रोमाइज करवा लिया, माइनस करने से ही पता चलेगा। 2,40,000। 2,40,000 का कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा। अच्छा, अब इसका नरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, एन इशू ऑफ 1,10% फर्स्ट डिवेंचर वाज मेड एंड अलॉटेड, पेमेंट फॉर द सेम बीइंग रिसीव्ड इन कैश फोर्थविथ। बोल रहा है कि इशू किया गया है 1,10% फर्स्ट डिवेंचर और अलॉटमेंट भी दे दिया गया है, पेमेंट फॉर द सेम बीइंग रिसीव्ड इन कैश, कैश में पेमेंट मिल गया। तो एंट्री क्या होगा? अगर बता ही दिया है क्वेश्चन में कि पेमेंट जो है कैश में मिल गया है, तो एंट्री क्या होगा? बैंक, पैसा मिल गया है डिवेंचर बैंक इशू अकाउंट। करके, बैंक टू 11, 10% था, 10% 10% फर्स्ट, डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर जैसा नाम है वैसा लिखना पड़ेगा। फर्स्ट डिवेंचर 1 लाख। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है। गुडविल 1,40,000 वॉज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होगा? गुडविल एसेट होता है, राइट ऑफ हो जाएगा तो टू गुडविल हो जाएगा कंप्लीटली। 1,40,000 का 1,40,000 राइट ऑफ होता है, और ये सब राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिडक्शन यूज किया जाता है। कर लेंगे, देखते हैं और कुछ राइट ऑफ है क्या नहीं। प्लांट मशीनरी जो 2 लाख दिख रहा था उसे 1,50,000 करना है, तो कितना कम करना पड़ेगा? एंट्री कितने से होगा? 2 50 लाख से। से, 50 से, तो 2 हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 50,000। अच्छा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000 दिख रहा था, उसे रिटर्न डाउन बाई 50,000 बोला है, कितने से एंट्री होगा? 50,000 से। 50,000 से टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो ये सब के लिए कितना पैसा चाहिए? 50, 50, 1 लाख, और यहाँ पर 2,40,000 चाहिए। क्या हम लोगों के पास 2,40,000 है? चेक करते हैं। यहाँ पर 2,40,000, ये तो यस मैम। पहला वाला ही 2,40,000 है, तो ये आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। कैपिटल रिडक्शन, बस और कुछ नहीं बोला था। हाँ, नरेशन लिखना पड़ेगा। फिर है ये वाला, ये क्वेश्चन कभी आया हुआ है, आई थिंक 15 से लेके 20 मार्क्स था शायद इस क्वेश्चन में। ग्रीन लिमिटेड, ये वाला एग्जाम का क्वेश्चन है। ग्रीन लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द बैलेंस शीट सिंस इट हैज accumulated huge losses. The following is the balance sheet of the company as at 31st of March 2001 before reconstruction. यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेएबल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट, सॉरी इंटेंजिबल एसेट, ऑथराइज्ड कैपिटल 1,50,000 है, इशूड हुआ था 50 इक्विटी शेयर। 1 लाख इक्विटी शेयर अलग अलग है, एक है 50 वाला और एक है 50 40 पेड अप है। तो इसका मतलब ये फुल्ली पेड अप है, ये पार्टली पेड अप है। यहाँ पर 10 रुपीज और भी हमारा कॉल्ड अप कैपिटल रह रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं रिजर्व सरप्लस में 20 लाख का नेगेटिव दिख रहा है, तभी तो रिकंस्ट्रक्शन होगा। सिक्योर्ड दो तरह का डिवेंचर है, 12% रेट दोनों में सेम है, फर्स्ट सेकंड डिवेंचर 5 लाख 10 लाख। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बिल्डिंग प्लांट, कंप्यूटर, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है। फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इन ग्रीन लिमिटेड। मिस्टर एक्स का क्या क्या लाइबिलिटी है? कल हम लोग एक क्वेश्चन करे थे, वहां पर हमें लाइबिलिटी इसी तरह से लैंग्वेज में बता दिया था, यहाँ पर ऐसे जो है एक टेबल फॉर्मेट में बता दिया है। मिस्टर एक्स का फर्स्ट डिवेंचर 3 लाख, सेकंड डिवेंचर 7 लाख, ट्रेड पेबल 2 लाख, टोटल 12 लाख। मिस्टर वाई का 2, 3, 1 टोटल 6 लाख। ये हम लोग कल खुद से टोटल कर रहे थे, यहाँ पर टोटल करके दे दिया। अब इनको क्या दिया जाएगा? 50 शेयर दे दिया जाएगा, 50 रुपीज वाला शेयर दे दिया जाएगा। कितना?
3 लाख कैपिटल हो रहा है जिसका, और पार्टली पेड अप वाला शेयर 5 लाख का दिया गया है, ठीक है, और इनका 2 लाख और 5 लाख। द फॉलोइंग scheme of reconstruction is approved by all the parties interested and also by the court. Uncalled capital is to be called up, जितना uncalled है उतना called up करना पड़ेगा in full, and such shares and the other fully paid up shares be converted into equity share of 20. Mr. X to cancel 7 lakh of his total debt other than share amount, and to pay 2 lakh to the company and to receive new 14% first debenture for the balance amount. Mr. Y is to cancel 3 lakh of his total debt other than equity share and to accept new 14% debenture for the balance. The amount thus rendered available by the scheme shall be utilized in writing of the goodwill, profit and loss, and balance to write off the value of computers. You are required to draw the journal entries. ठीक है, journal entry बोला है, फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा, हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ के करेंगे। जैसे सबसे पहला जो स्कीम में आया है पॉइंट ए, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम लोग को बोला है कॉल्ड अप करने के लिए अनकॉल्ड कैपिटल, तो कितना कॉल्ड अप करना पड़ेगा अनकॉल्ड कैपिटल जो हम लोग कॉल करेंगे, यही बोला है अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। पहले ये कर लेते हैं, अनकॉल्ड कितना है 10 रुपीज, ठीक है, यहाँ पर 40 पेड अप है तो 10 रुपीज अनकॉल्ड है, 1 लाख इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख पे 10 रुपीज कॉल्ड करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट बैंक टू शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 10 लाख being rupees 10 call on 1 lakh equity share। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या बोला था, ये तो हम लोगों ने कॉल कर लिया, उसके बाद क्या बोला था, and other fully paid up shares be converted into equity share of 20 each। बाकी जो fully paid up shares है सारे के सारे shares को 20 रुपीज में कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर को, जबकि इक्विटी शेयर 20 रुपीज का नहीं है, fully paid up वाला इक्विटी शेयर 50 रुपीज वाला है। इस 50 रुपीज वाले शेयर्स को 20 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर बोला है जो fully paid up shares था उसको कन्वर्ट करना है 20 में। अदर फुल्ली पेड अप मतलब ये पार्टली पेड अप को कॉल करो, और जो फुल्ली पेड अप है उसका वैल्यू 50 से 20 में लेके जाना है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, पहले देखेंगे कितना था 25 लाख, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अच्छा, ये भी तो अभी फुल्ली पेड अप हो गया, ये भी तो अभी फुल्ली पेड अप हो गया, तो टोटल कितना शेयर बन रहा है 50,000 और 1 लाख 50, सारे फुल्ली पेड अप शेयर को करने के लिए बोला है ना, तो 1 2 लाख लाख 50, 1 लाख 50 होगा ना, 50,000 और 1 लाख हाँ ये 50,000 1 1 लाख लाख 50 1 लाख 50 इसको 1 लाख 50 इंटू 50 तो कितना होगा, वो कैलकुलेट किया हुआ नहीं है, वो तो करना पड़ेगा ना, यहाँ पर तो आधा कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पर कितना कॉल्ड अप किया हम लोगों ने 10 लाख, और 10 लाख इसमें जोड़ 75 लाख 75 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल नया वाला ₹20 करना है, तो ₹20 करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू ₹20 करने पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 1 लाख 50, नंबर ऑफ शेयर्स था 1 लाख 50, 1 लाख 50 इंटू 50 हुआ, 1 लाख 50 इंटू 20 करना है, कितना हो जाएगा 30 लाख तो रिडक्शन कितना हो जाएगा, रिडक्शन तो 30 रुपीज करके हो रहा है ना, 45 लाख 45 लाख 30 इंटू 1 लाख 50 45 लाख बीइंग रिडक्शन of equity share of ₹50 each to ₹20 as per construction scheme, ऐसे करके लिख सकते हैं कंप्लीटली। तो पहला वाला एंट्री पहला वाला स्कीम जो है इसका एंट्री हो गया। दूसरा मिस्टर एक्स उन्होंने कैंसिल किया है अपना लाइबिलिटी 7 लाख का, 7 लाख का लाइबिलिटी कैंसिल किया है। पहले इनका लाइबिलिटी बुक करेंगे, जैसे कल हम लोगों ने किया था, पहले लाइबिलिटी जो है उसको बुक करेंगे। टोटल लाइबिलिटी है 12 लाख का। किस तरह से, डिवेंचर दो तरह का और ट्रेड पेबल। पहले लाइबिलिटी एसर्टेन करेंगे, तो 12% फर्स्ट डिवेंचर
अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब वो डिवेंचर में इंक्लूडेड है मिस्टर एक्स, तो वो तो इंडिविजुअली नहीं है, वो ग्रुप में इंक्लूडेड है। अब ये इंडिविजुअली किसी को सेटल कर रहे हैं तो पहले इंडिविजुअली उसका लाइबिलिटी उसके अकाउंट में दिखाएंगे। तो 12% फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, 7 लाख 12% सेकेंड डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 7 लाख। और ट्रेड पेबल, टोटल क्रेडिटर में ये भी इंक्लूडेड थे, तो ग्रुप से निकाल के इंडिविजुअल अकाउंट में हम लोग इसे सेंड कर देंगे, ट्रांसफर करना बोलते हैं इसे। टू, ये पूरा लाइबिलिटी एक्स के अकाउंट में हम लोगों ने सेंड कर दिया, तो ये हो गया 12 लाख। यहाँ पर लिखते हैं बीइंग टोटल अमाउंट ड्यू टू एक्स, एसर्टेन भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं ट्रांसफर टू हिज अकाउंट, उनके अकाउंट में हम लोगों ने इंडिविजुअली ट्रांसफर कर दिया। पॉइंट नंबर डी। अच्छा, अब इनका सेटलमेंट क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स टू कैंसिल 7 लाख ऑफ हिज टोटल डेप्ट अदर देन शेयर अमाउंट। अच्छा, टोटल डेप्ट में 7 लाख, 12 लाख में 7 लाख जो है वो क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे, एंड टू पे 2 लाख टू द कंपनी, और कंपनी को वो 2 लाख पे करेंगे, एंड टू रिसीव न्यू 14% फर्स्ट डिवेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट। पहले देखो, वो कंपनी को 2 लाख दे रहे हैं, इसका एंट्री करेंगे, ठीक है, ताकि हमें टोटल लाइबिलिटी पता चलेगा। वैसे तो इनका लाइबिलिटी है, कंपनी को इनको 12 लाख देना पड़ेगा, और कंपनी ने इनसे और भी पैसा मंगवा लिया, कितना, बैंक अकाउंट डेबिट, तो इनका लाइबिलिटी जो है कंपनी की तरफ से और भी बढ़ गया, कंपनी के लिए इनका लाइबिलिटी और भी बढ़ गया, कंपनी ने इनसे 2 लाख मंगवा लिया, तो टोटल लाइबिलिटी हो गया 12 प्लस 2 14। 14। ठीक है, अब ये क्या क्या कैंसिल करवाएंगे, ये 7 लाख कैंसिल करवाएंगे, उसके बदले क्या करेंगे, उसके बदले 14% डिवेंचर ले लेंगे, ठीक है, टोटल डेप्ट का 7 लाख कैंसिल करवाएंगे। और यहाँ पर बोला है अदर देन शेयर अमाउंट, शेयर अमाउंट को कैंसिल नहीं करवाएंगे। अच्छा, 7 लाख कैंसिल करवाएंगे। अच्छा, तो क्या एंट्री हो जाएगा, एक्स का कितना कैंसिल होगा, इसका मतलब एक्स का टोटल है कितना 14,000, तो यहाँ पे 14 लाख, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स अकाउंट डेबिट 14 लाख। ठीक है, यहाँ पर बोला है कैंसिल 7 लाख, 7 लाख जो है वो कैंसिल करवा देंगे, मतलब नहीं ले रहे ऑफिस टोटल डेप्ट, कैंसिल का मतलब फॉरगो कर रहे हैं, तो वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन। कैंसिल मतलब वो बोल रहे ठीक है मुझे नहीं देना पड़ेगा, मेरे टोटल लाइबिलिटी में मुझे 7 लाख मत दो, तो नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कैंसिल 7 लाख ऑफ हिज टोटल डेप्ट एंड टू पे 2 लाख, ये तो एंट्री कर दिया, और रिसीव करेंगे 14% फॉर द बैलेंस अमाउंट, तो कितना डिवेंचर जो है एक्सेप्ट करेंगे, 14% फर्स्ट डिवेंचर 7 लाख की, 14 लाख 7 में लाख 7 लाख, 7 लाख हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ई, पॉइंट नंबर ई, यहाँ पर क्या होगा, वाई का पहले लाइबिलिटी बुक करेंगे जैसे हम लोगों ने एक्स का किया था, यहाँ पर 12% फर्स्ट डिवेंचर, पॉइंट नंबर 12। एफ होगा ना, ये तो कर ली। अच्छा, 12% फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 12% फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, 12% 12% सेकेंड डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, ट्रेड पेबल 1 लाख। छह लाख, टोटल 6 लाख इनके अकाउंट में जाएगा, टू वाई अकाउंट 6 लाख। अच्छा, अब वाई कैसे कैंसिल करने वाले हैं, यहाँ पर वाई टू कैंसिल 3 लाख ऑफ इज टोटल डेप्ट, मतलब 3 लाख नहीं लेंगे, 6 लाख में से 3 लाख कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, और एक्सेप्ट करेंगे 14% फर्स्ट डिवेंचर फॉर द बैलेंस, तो एंट्री क्या हो जाएगा, वाई अकाउंट डेबिट टू 14% फर्स्ट डिवेंचर 3 लाख, और जो कैंसिल करेंगे वो भी 3 लाख ही आ रहा है, टू कैपिटल रिडक्शन।
मतलब पहले कैंसिल वाला ही मुझे लिखना चाहिए था, बैलेंस तो फिर 3 लाख ही आएगा। ठीक है, ये लिख दिया, ये बैलेंस करके आएगा क्योंकि बैलेंस अमाउंट के लिए डिवेंचर एक्सेप्ट करने वाले, तो ये हो गया 3 लाख। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है, द अमाउंट दस रेंडर्ड अवेलेबल बाय द स्कीम, जो स्कीम से जो भी पैसा आया है, यूटिलाइज्ड इन राइटिंग ऑफ गुडविल, पीएल लॉस अकाउंट एंड बैलेंस टू बी राइट ऑफ वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स, तो जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है उसे हम लोग यूज करेंगे गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए, पीएल को राइट ऑफ करने के लिए। तो गुडविल कितना है, गुडविल है 20 लाख, टू गुडविल हो जाएगा राइट ऑफ होगा तो। टू प्रॉफिट एंड लॉस 20 लाख, ये भी 20 लाख है। और अगर कुछ पैसा बचेगा तो कंप्यूटर राइट ऑफ के लिए यूज करेंगे। पहले देख लेते हैं कितना पैसा जनरेट किया है हम लोगों ने। यहाँ पर लिखते हैं बैंक टू इक्विटी शेयर, अच्छा ये कैपिटल रिडक्शन 45 लाख प्लस प्रॉफिट है 7 लाख, 3 लाख, 55 लाख है। ठीक है, और यूटिलाइज करने का जरूरत कितना हो रहा है, कंप्यूटर को एक बार अगर हम लोग साइड में रखते हैं तो उसके अलावा हमें दिख रहा है कि कितना यूटिलाइज करना पड़ेगा, 40 लाख, तो 40 लाख तो कर ही 40 सकते लाख हैं। हाँ, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, तो यूज कर सकते हैं 55 लाख। ठीक है, 55 लाख यूज करेंगे, उसमें से गुडविल के लिए इतना, पीएल के लिए इतना, फिर भी हम लोगों के पास बच जाएगा 15 लाख। अब देखते हैं कंप्यूटर का वैल्यू कितना है, कंप्यूटर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में मिल जाएगा, कंप्यूटर का वैल्यू है 25 लाख, तो ये कितना राइट ऑफ कर पाएंगे, क्या 25 लाख पूरा राइट ऑफ कर पाएंगे? नहीं नो कर मैम, पाएंगे। 15 लाख कर पाएंगे। 15 लाख ही कर पाएंगे, उतना है ही नहीं तो कैसे करेंगे, 15 लाख तक कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर और कुछ नहीं बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द सेम एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दिखाना है रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी का। बैलेंस शीट ऑफ ग्रीन लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड as at 31st of March 2001। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, सेकेंड रिजर्व सरप्लस में कुछ बचा तो नहीं है कि लिखेंगे, रिजर्व सरप्लस में पीएल था वो तो चला गया। ठीक है, और क्या लिखना पड़ेगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये तो और भी जनरेट हुआ है तो ये लिखना पड़ेगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अच्छा, करेंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल, करेंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल, बस और कुछ नहीं है, ट्रेड पेबल है, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट पीपीई और इंटेंजिबल एसेट, पीपीई और इंटेंजिबल में जो था वो राइट ऑफ हो गया शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। इंटेंजिबल में गुडविल था, गुडविल तो राइट ऑफ कर दिया हम लोगों ने, तो फिर इसको तो लिखने का जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट में चाहे तो लिख सकते हैं। करेंट एसेट ये कुछ है नहीं पहले से इनका, तो करंट एसेट में अगर अभी कैश आया है तो लिख सकते हैं, शायद आया है,
करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर रुपीज। शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल। शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड, यहाँ पर ऑथराइज्ड हम लोग को दिख जाएगा अलग से। ऑथराइज्ड हम लोग को यहाँ पर दिखेगा। पहले कितना शेयर कैपिटल था, 1,50,000 था। इसमें हमारा क्या क्या रिकंस्ट्रक्शन, 1,50,000 में 50 और 1,00,000 अलग अलग इशू किया गया था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ये पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा क्या कोई नया शेयर इशू हुआ था, देखते हैं। अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल करना है और उसको 50 से 20 करना है। बाकी कहीं पर भी इक्विटी इशू नहीं हुआ है, डिवेंचर 2 बार इशू हुआ है। ठीक है, तो फिर ऑथराइज्ड कितना रहेगा, ऑथराइज्ड 1,50,000 ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स में तो कोई चेंज नहीं है, तो ऑथराइज्ड में जैसे दिख रहा था प्रेजेंटेशन वैसे ही लिख देंगे। 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज। कितना लिखना पड़ेगा, ₹50 नहीं लिखेंगे अभी, कितना लिखेंगे, ₹20। 20 वाला है तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना हो जाएगा, 30 लाख। ठीक है, 30 लाख ही रहेगा लेकिन 20 करके हो जाएगा। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल, अब यहाँ पर लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच। ये भी 30 लाख है। ठीक है, ये भी 30 लाख है। तो ऑथराइज्ड भी इतना है, ये भी 30 लाख है, यहाँ पर लिख देते हैं 30 लाख। यहाँ पर हम लोग टोटल एक बार देख सकते हैं इक्विटी शेयर का। ये देखो यहाँ पर 10 लाख और यहाँ पर 75 लाख, ये तो कैंसिल हो जा रहा है। 10 और 30 और 10 कितना हो गया, 40 लाख, 40 लाख। और देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, 40 लाख। और तो कहीं नहीं आया, 40 लाख कैसे आ गया, 30 लाख ही तो होगा। 40 लाख क्यों आ रहा है एंट्री के हिसाब से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख, फिर यहाँ पर डेबिट हो गया 75 और क्रेडिट हो गया 30 लाख और यहाँ पर 10 लाख। अच्छा, यही वाला तो यहाँ पर आया है। अच्छा देखो, यही वाला तो यहाँ पर आया ना, मतलब यहाँ पर ये जो था इसमें एंट्री हमारा कितने अमाउंट से हुआ था, 1 लाख के लिए हुआ था। यहाँ पर ये 1 लाख वाला था, ये क्यों ऐसा दिख रहा है, ये 1 लाख इंटू 10 हुआ था। लेकिन यहाँ पर जब हम लोगों ने इसका 20 कर दिया, रिडक्शन कर दिया, ठीक है, तब यहाँ पर हम लोगों ने टोटल का ही रिडक्शन किया, तो ओवरऑल टोटल जो है वो इतना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये 1,50,000 का है। ठीक है, और ये भी 1,50,000 का है, इसी वजह से ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले कॉल्ड अप किया गया था। अच्छा, तो ये हो गया 30 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड, अच्छा रिजर्व सरप्लस तो कुछ नहीं होगा। नोट नंबर 2 में हो जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग। नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या है देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग में है डिवेंचर जो भी था उसके बाद नया डिवेंचर इशू हुआ है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग में है 12% फर्स्ट डिवेंचर, 12% सेकेंड डिवेंचर, लेकिन इसमें चेंज हुआ है। सिक्योर्ड अभी 12% वाला है नहीं। ठीक है, 12% फर्स्ट डिवेंचर 5 लाख था, 12% सेकेंड डिवेंचर 10 लाख था। तो ये वाला देखते हैं, ये दोनों मिला के 5 लाख और ये दोनों मिला के
10 लाख, ठीक है। और ये दोनों ने ही अपना लाइबिलिटी जो था, जिसको टोटल 12 लाख हम लोगों ने किया था, इसके बदले दोनों ने ही 14% डिवेंचर जो है एक्सेप्ट किया है बैलेंस अमाउंट के लिए। तो अभी 14% डिवेंचर का ही लिखना पड़ेगा, 14% फर्स्ट डिवेंचर। और दोनों ने ही जो टाइप ऑफ डिवेंचर चूज किया है दैट इज फर्स्ट डिवेंचर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अमाउंट फर्स्ट डिवेंचर का, यहाँ पर चेक कर लेंगे। 14% फर्स्ट डिवेंचर 3 लाख, और यहाँ पर 14% इसके आगे मिल जाएगा 7 लाख, तो 10 लाख हो जाएगा। 7 लाख प्लस 3 लाख 10 लाख, 7 लाख प्लस 3 लाख 10 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 10 लाख। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल पहले कितना था, ट्रेड पेएबल यहाँ पर देखते हैं। ट्रेड पेबल था 5 लाख, ए बी का ट्रेड पेबल कितना था, ट्रेड पेबल था 3 लाख, तो 2 लाख बचेगा, क्योंकि 3 लाख तो एडजस्ट हो गया है, 2 लाख बचेगा। लेस सेट ऑफ 3 लाख, तो बचेगा 2 लाख, ट्रेड पेबल 2 लाख हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 30 और 10 42 लाख। 42 लाख। और पीपीई, नेक्स्ट पीपीई फोर्थ नंबर पे, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें क्या क्या था, बिल्डिंग जैसा वैसा रहेगा, प्लांट जैसा वैसा रहेगा। बिल्डिंग प्लांट, बिल्डिंग है 10 लाख, प्लांट भी 10 लाख, तो 10 लाख 10 लाख। और कंप्यूटर का वैल्यू कम कर दिया गया है, तो उतना लेना पड़ेगा। कंप्यूटर 25 लाख था, 25 लाख था, लेस राइट ऑफ कर दिया हम लोगों ने, 15 लाख राइट ऑफ हुआ था, तो ये भी हो जाएगा 10, तो 30 लाख। 3 बार 10 लाख करके यानी 30 लाख। पीपीई बन गया 30 लाख, फोर्थ नंबर पे पीपीई 30 लाख। अच्छा, बचा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो यहाँ पर तो नहीं दिख रहा था, बट कैश जनरेट हुआ है, उसको देख लेते हैं कितना है कैश जनरेट हुआ है। 10 लाख, 2 लाख, 10 और 2 12 लाख, 12 लाख, और यहाँ पर बस 12 लाख। तो यहाँ पर एक बार 12 लाख लिख लेते हैं, तो टैली तो हो गया 42 लाख, बट वहां पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। 42 लाख टैली हो गया। तो अनकॉल्ड कैपिटल कॉल्ड अप करके मिला, प्लस रिसिप्ट फ्रॉम एक्स, ठीक है। तो अनकॉल्ड कैपिटल कॉल्ड अप किया, और रिसिप्ट फ्रॉम एक्स, एक्स से मिला हम लोग को 3 ये वाला 2 लाख, और अनकॉल्ड कैपिटल 1 लाख इंटू 10 लाख, तो 12 लाख हो गया। तो ये 20 मार्क्स का आया हुआ था एक बार एग्जाम में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, बैलेंस शीट दे दिया है। विक लिमिटेड का शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, पीपीई, करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर डिटेल्स दे रखा है, आगे पढ़ लेते हैं एक बार। ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर आर रिड्यूस टू 40, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 60। अच्छा, करने क्या बोला है, पास एंट्रीज एंड शो बैलेंस शीट, ठीक है। तो
हम लोग एक एक चीज रीड करके एंट्री भी करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहला, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा ओल्ड वाला, क्योंकि रिड्यूस करने के लिए बोला है। नया वाला हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। अच्छा, तो यहाँ पर 40 में रिड्यूस करने बोला है इक्विटी शेयर को। इक्विटी शेयर है कितने का? इक्विटी शेयर है 100 का। 100 का कितना है? 1 करोड़ है। 1 करोड़, 3 4 5 6 7, हाँ 1 करोड़ है। अच्छा, 100 रुपीज वाला है। इसको अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे 40 में तो कितना हो जाएगा? ये 100 रुपीज वाला है, यानी कितने सारे शेयर्स हैं? 100, ये 2 0 कट जाएगा तो 1 लाख। 1 लाख इंटू 40 लाख हो जाएगा। तो कैपिटल रिडक्शन में, हाँ कैपिटल रिडक्शन में 60 लाख चला जाएगा। पहला एंट्री हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर बोला है, सेकेंड एंट्री बोला है प्रेफरेंस शेयर को 60 में ट्रांसफर करना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12% 50 लाख है। 12% क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 लाख, पुराना वाला है। 12% कुछ बोला नहीं है तो रेट सेम ही है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नया वाला टू कैपिटल रिडक्शन। 50,000 100 वाला है 50 लाख, तो ये है 100 वाला, यानी 50,000 है। नया वाला हमें करने बोल रहा है 60 करके, तो 60 इंटू 50,000 कितना हो जाएगा? 30 लाख। तो 40 रुपीज कम हो रहा है। 40 इंटू 50, 20 लाख। 20 लाख का कैपिटल रिडक्शन बन जाएगा। ये हो गया सेकेंड एंट्री। थर्ड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज इंक्रीज टू 12%। डिवेंचर का रेट 12% इंक्रीज करना है। द डिवेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर ऑफ 100 ईच एंड एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिवेंचर ऑफ 70 फॉर एवरी डिवेंचर हेल्ड बाई देम। तो 100 रुपए से 70 होगा और रेट जो है 12% करना पड़ेगा। डिवेंचर पहले था 10%, 10% वाला चला जाएगा। 10% 100 ईच वाला। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100 वाला है। 10% 100 वाला है और वैल्यू कितना है? 40 लाख। यही वाला ट्रांसफर हो जाएगा 11% नए वाले डिवेंचर। 11 नहीं, 12%। 12% डिवेंचर था शायद। नया वाला बनेगा 12%। 12% और 70 रुपीज का होगा। 12% डिवेंचर 70 रुपीज का करना है। तो ये कितना था? 0 0 हटा देने से ये हो जाएगा 40,000। 40,000 इंटू 70, 28 लाख। 28 लाख हो जाएगा। और बाकी जो है कुछ नहीं करना है, यानी कैपिटल रिडक्शन, बाकी बेनिफिट है। 30 कितना हो जाएगा? 12 लाख। फोर्थ नंबर, ये भी हो गया। अच्छा, वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू whom द कंपनी ओज 20 लाख डिसाइड टू फॉरगो 40% ऑफ हिज क्लेम, ही इज अलॉटेड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 40 इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम। तो 20 लाख का जो क्रेडिटर है उसका पूरा सेटल डाउन हो जाएगा। 40% फॉरगो कर रहा है और बाकी के लिए इक्विटी शेयर ले रहा है, तो क्रेडिटर कैंसिल हो जाएगा। तो ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट कितना कैंसिल होगा? पूरा का पूरा 20 लाख कैंसिल होगा। और सेटलमेंट कैसा हो रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल दिया जाएगा और कैपिटल रिडक्शन 40% का कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा, फॉरगो हो रहा है। तो 40% यानी 20 लाख का 40%, 8 लाख। 8 लाख का कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा और बाकी अमाउंट का 30,000 इंटू 40 इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा। 30,000 इंटू 40 यानी 12 लाख। और 12 लाख और ये 8 लाख मिला के 20 लाख हो जाता है। तो 20 लाख का सेटलमेंट हो गया क्रेडिटर का। Property, plant, equipment written down 30%, current asset revalue, tax liability for the company settled at 1,50,000, investment to be brought to their market value, it is decided to write up debit balance of PL। ठीक है, ये सब हम लोगों को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये टैक्स लाइबिलिटी वाला अलग से कर लेते हैं। टैक्स लाइबिलिटी, इस पे प्रोविजन है, किसी टैक्स का प्रोविजन बना हुआ है 1 लाख। 1 लाख हम लोग यूज कर सकेंगे टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए, लेकिन 50,000 शॉर्टेज होगा, तो प्रोविजन को यूज करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू करेंट एसेट
ब्रैकेट में लिख देंगे बैंक, करेंट एसेट से पे हुआ है, क्योंकि देखो ये भी लास्ट दिन वाला क्वेश्चन की तरह ही है, बैंक हमें अलग से दिया हुआ नहीं है, करेंट एसेट हमें दे रखा है ये वाला 1 करोड़, ठीक है, तो इसमें से पे हो जाएगा। कितना पे करना पड़ेगा? पे तो 1,50,000 करेंगे, लेकिन प्रोविजन से 1,00,000 यूज कर लिए, तो बाकी पैसा कहाँ से आएगा? वो पीएल डेबिट होता है, तो यहाँ पर तो पीएल कुछ होगा नहीं, हमेशा कैपिटल रिडक्शन, तो कैपिटल रिडक्शन से यूज कर लेंगे। कैपिटल रिडक्शन करके जितना भी हम लोगों ने प्रॉफिट इकट्ठा किया है वहां से 50,000 यूज कर लेंगे। ये हो गया टैक्स वाला। और बाकी जो भी एसेट वगैरह राइट ऑफ करना है ये देख लेते हैं। टू पीपीई 30%, टू पीपीई 30%, टू पीएल हो जाएगा, टू करेंट एसेट हो जाएगा, और टू इन्वेस्टमेंट। तो देखो पीपी 30% डाउन करने बोला है, पीपी कितना है? पीपी में 30% डाउन करने बोला है। पीपी है 1,25,00,000, इसका 30% करना पड़ेगा, 1,25,00,000 का 30%, तो 125 इंटू 3 कितना होता है? 3,00,000, 37,50,000 3 हो गया। लाख 3 लाख 37 37 लाख 37 लाख हो जाएगा ना? 37 लाख। यस मैम, 37 लाख 50,000। 37,50,000 पीएल का डेबिट बैलेंस जितना दिख रहा है उतना राइट ऑफ कर देंगे। 6,00,000 करेंट एसेट को रिवैल्यूट करने बोला है। 45,00,000 था कितना? काफी था, 1 करोड़ था, माइनस करना पड़ेगा, 1 करोड़ माइनस 45,00,000 कितना हो जाएगा? 1 55 करोड़ लाख 55,00,000। और इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू में लेके आना है। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 10,00,000 बुक वैल्यू, 9,50,000 मार्केट वैल्यू, तो कितना से डाउन करना पड़ेगा? 50,000 से। 50,000। तो कितना यूज करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, देखते हैं कितना है हम लोगों के पास टोटल कैपिटल रिडक्शन। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर है 10,00,000, सॉरी 60,00,000, ये 60,00,000 है, प्लस 20,00,000, प्लस 12,00,000, प्लस 8,00,000, और यहाँ पर 50,00,000 यूज कर चुके हैं टैक्स लाइबिलिटी के लिए, सॉरी 50,000, ठीक है। अच्छा तो टोटल कितना था? 60,00,000, 20,00,000, 80,00,000, 80,00,000 और यहाँ पर 20,00,000, 12 और 8, तो 80 और 20, 1 करोड़, 1 करोड़ से 50,000 चला गया, 1 करोड़ से 50,000 चला गया, कितना होगा? 99 लाख 50,000। 99,50,000। अब उसमें से ये सब यूज हो गया तो कितना बचेगा? वो रिजर्व में चला जाएगा, अगर कुछ बचेगा तो इसी में से माइनस करके देख सकते हैं। ये 50,000 माइनस किया, इसके आगे माइनस माइनस बढ़ा देते हैं, आंसर आ जाएगा। माइनस ये फिर से 50,000, ठीक है, फिर ये 55,00,000, 6,00,000 और 37,50,000, तो 50 और 50, यहाँ पर फिर से 37,50,000, तो ये ठीक है, 9,50,000 से ही कर लेते हैं, 9,50,000 फिर माइनस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 99,50,000 अगर सही आया है तो 99,50,000 और ये 50,000 और 50,000, 1,00,000, 38,00,000, 38,00,000 और 6,00,000 और 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,00,000, 61,00,000, तो ये दोनों का ये माइनस फिगर में है, ये माइनस करेंगे तो ये हो गया 99,00,000 हो रहा है, तो 99,00,000 और माइनस 99,50,000, यानी 50,000 बचेगा, 50,000 बचेगा, ठीक है। 50,000। ये 50,000 बच गया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। हो गया, बस और तो कुछ नहीं करना था इसमें। बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड एज एट 31st of March 2001।
इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस आएगा, ये वाला रिजर्व बच रहा है इसी वजह से। रिजर्व सरप्लस टू, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, क्योंकि डिवेंचर इशू हुआ है। देख लेते हैं और कुछ था क्या इनका। लॉन्ग टर्म बोरिंग ही था और कुछ नहीं था। मेन यहाँ पर आ जाते हैं। करेंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। करेंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है वो यूटिलाइज हो चुका है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हट जाएगा। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट, पीपीई, इन्वेस्टमेंट, शायद इन्वेस्टमेंट था, पीपीई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये बुक वैल्यू कम करने के लिए बोला है लेकिन रहेगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। और करेंट एसेट, कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पर टोटल हो जाएगा। यहाँ पर नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का, रिजर्व सरप्लस का नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, 5, 6, 7, यहाँ पर एक टोटल होगा। शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड, देखते हैं इनका डिटेल्स है कि नहीं। ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड कुछ बोला नहीं है तो एक ही साथ लिख देंगे। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। कितना हो जाएगा? ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1 लाख और 1,50,000। ये तो प्रेफरेंस शेयर है। इक्विटी का अगर कर रहे हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर था और इसमें से 1 लाख को कम कर दिया गया, उसके बाद किसी को इक्विटी शेयर इशू किया गया था यहाँ पर 30,000, तो 1,30,000 हो जाएगा। 1 लाख इक्विटी शेयर था, 1 लाख प्लस 30, 1,30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹40 करने बोला है, 40 ईच। तो यहाँ पर हो जाएगा 52 लाख इक्विटी शेयर। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12% वाला ही है, बस उसको 60 में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये वाला 50,000 नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो 12% नहीं, 50,000 ही रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे 50,000, 12% क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹60 ईच, 30 लाख, 82 लाख, 82 लाख हो जाएगा। 50,000 ही था ये, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर देख सकते हैं। यहाँ पर नया वाला 50,000 इंटू 40, 60, सॉरी 50,000 इंटू 60, तभी तो हुआ था यहाँ पर 30 लाख। तो 30 लाख ही होगा। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल का टोटल कितना हो गया? 82 लाख। तो ये लिख देते हैं शेयर कैपिटल में 82 लाख। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व 50,000, रिजर्व सरप्लस कैपिटल रिजर्व 50,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग, सिक्योर्ड डिवेंचर जो है वो कैंसिल करके 12% कर दिया गया है। 12% डिवेंचर मिलेगा, 10% की जगह 12% रेट वाला 12% डिवेंचर। कितना इशू किया गया वो देख लेते हैं। कुछ फॉरगो था, बाकी इशू किया गया 12%, 28 लाख हो जाएगा। ट्वेंटी एट लाख, तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिखेंगे 28 लाख। फोर्थ नंबर ट्रेड पेबल,
4th नंबर ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल 50 लाख था। ट्रेड पेबल 50 लाख था, उसमें से 20 लाख खत्म हो गया, 30 लाख बचेगा। ओपनिंग 50 लाख, सेटल 20 लाख, बचेगा 30 लाख। टोटल करना पड़ेगा। 30 और 28 हो गया 58। 58 लाख और 82 लाख। 58 और 82, 58 और 82, और 1,01,40,40 हाँ लाख। 1 करोड़ 40 लाख 50,000। ये वाला ऐड नहीं किया था मैंने, 50,000 था। 1 करोड़ 40 लाख 50,000, मैंने सिर्फ ये दो ऐड किया था, तो 50 लेके ये हो जाएगा। पीपीई 5th नंबर पे। पीपीई में था कितना? अच्छा नोट कुछ नहीं था। 1 करोड़ 25 लाख ओपनिंग। 1 करोड़ 25 लाख लेस सेटल। सेटल कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 25 लाख, और सेटल करने बोला था यहाँ पर 30% राइट डाउन करने बोला था, तो सेटल नहीं, राइट ऑफ 30%। राइट ऑफ 30%। 30% यानी कितना राइट ऑफ किया था हम लोगों ने? 37,50,000 शायद, देखते हैं। यस मैम। 37,50,000 माइनस करना पड़ेगा, कितना होगा? 37,50,000। 87,50,000। 87,50,000 पीपी हो गया। 87,50,000 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 6th नंबर। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू में राइट डाउन करने बोला था, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू में लाना था, तो इन्वेस्टमेंट 9,50,000 लाना है 10 लाख से, लेस रिटर्न ऑफ। कितना में लाना है? 9,50,000, तो कितना राइट ऑफ करना पड़ा होगा? 50,000। तो वैल्यू दिखाएंगे 9,50,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इनका कुछ था नहीं, करंट एसेट था 1 करोड़, इसको राइट ऑफ करने के लिए बोला है। ओपनिंग कैश था 1 करोड़। अच्छा, उसके बाद इसको रिवैल्यूट करने के लिए बोला था। रिवैल्यूट करने के लिए बोला था 45 लाख, तो कितना कम हुआ होगा? लेस रिटर्न ऑफ 55। 55 लाख। अच्छा 55 लाख रिटर्न ऑफ कर देंगे, और पे हुआ है, पे ऑफ हुआ है 1,50,000 यहाँ पर टैक्स के लिए 1,50,000, तो कितना हो जाएगा? 45 लाख हो रहा था, उसमें से और भी 1,50,000 माइनस कर देंगे। ये वैल्यू तो हो रहा था 43 कितना? लाख 50,000। 43,50,000। बस टोटल करना पड़ेगा 43,50,000। 50-50-50 मतलब 1 लाख और 50,000, मतलब 1.5 लाख। 1.5 लाख और यहाँ पर 9 लाख, मतलब 10,50,000। 10 लाख और यहाँ पर हो गया
43, 53 लाख 50,000, 53 लाख और 87, 14, 1 करोड़ 40 लाख 50,000, 1,14,000। 1 करोड़ 40 लाख 50,000। आगे। हाँ। और ये है 5th नंबर, यही शायद लास्ट है यहाँ पर। हाँ, ये 5th नंबर लास्ट है। ये पता नहीं मुझे नॉर्मल है कि सरेंडर ऑफ शेयर्स का है, मुझे नहीं पता, ये पढ़ के तो मैंने देखा नहीं है। 5th नंबर और यहाँ पर एक 8th नंबर, बस यही दो बच रहा है और कुछ नहीं, जिसमें से 8th नंबर पे हम लोगों को ये वाला पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा। मतलब एक बार स्टार्टिंग में बता देता है जाके यहाँ से, जो भी स्कीम का यूज था वो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। यहाँ पर ये तो हम लोगों ने देख लिया था, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर, सब डिवीजन, कन्वर्जन, वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, रिडक्शन मतलब वो चेंज हो जाना, और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ये कर लिया। सरेंडर ऑफ शेयर्स ये बाकी है, ठीक है, ये सरेंडर ऑफ शेयर्स ये करना पड़ेगा। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बाकी 5th नंबर, वो मुझे नहीं पता सरेंडर ऑफ शेयर का है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको एक बार होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है, फिर बाकी दो क्वेश्चन नेक्स्ट दिन करवा देंगे। ठीक है, बाय। बाय।